नीट छात्रा की मौत मामले में पप्पू यादव का बड़ा खुलासा। कौन है संजय, कौन है गुप्ता? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव आकर पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में एक बार फिर से बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। सांसद ने कहा कि साजिश के तहत प्रभात मेमोरियल और कुछ प्रशासन के लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला है। मैं यह केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। पप्पू यादव ने 2 आरोपियों का आधा अधूरा नाम भी बताया है। अब क्या कुछ कहा है उन्होंने कल लाइव आकर, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, पप्पू यादव ने फिर से बड़ा आरोप लगा दिया है। पप्पू यादव तो शुरू से ही इस मामले को लेकर आंदोलित हैं और इस मामले को जितना जोर से उन्होंने उठाया, कोई नहीं उठाया, उनको जेल भी जाना पड़ा। पप्पू यादव ने प्रभात मेमोरियल अस्पताल और कुछ प्रशासनिक लोगों की भूमिका की पर सवाल उठाया है और जांच की मांग की है। उन्होंने बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में रहने वाले संजय नाम के एक नेता और गुप्ता नाम के एक अन्य व्यक्ति का जिक्र किया है, लेकिन पूरा नाम नहीं बताया है। संजय और गुप्ता कौन है सवाल किया है। सम्राट चौधरी भाई को कौन भूमिहार का नेता बदनाम करना चाहता था, ये भी उन्होंने सवाल उठाया है। बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन ऐसे नेता हैं जिनका नाम संजय है। अंतिम नाम नहीं बोलूँगा, जिसका घर खगड़िया में है, यहाँ तक उन्होंने खुलासा किया है। कौन है एक गुप्ता, जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूँगा। इनके ऑफिस में कौन जाता था, इन सभी के सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन गए थे या नहीं। तो पप्पू यादव ने एक साथ कई सवाल कर दिए हैं और जांच की मांग की है। मतलब कि मनीष रंजन पर भी पप्पू यादव ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है और अस्पताल पर भी गंभीर आरोप लगा। बिल्कुल, अस्पताल पर तो उन्होंने क्या आरोप लगाया है मैंने बताया ही आपको। पप्पू यादव ने कहा कि मनीष रंजन राजनेताओं के सप्लायर हैं और एपस्टन के नायक हैं। जल्द ही नीट मामले के सारे सबूत सार्वजनिक करने का दावा करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पूरे मामले का दस्तावेज के साथ वो पर्दाफाश करेंगे और यह पूरा मामला पटना में हुए एक बड़े संयंत्र की तरफ इशारा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा को इलाज के दौरान नशे में रखने वाली सुइयां दी गई। वो उनका दावा है कि उनके पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा कि बच्ची को संदिग्ध ओपियोइड पॉइजनिंग का मामला बताया गया, लेकिन समय पर जरूरी टेस्ट और एंटीडोज नहीं दिया गया। सांसद ने यह भी आरोप लगाया है कि बिना परिवार की अनुमति के प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में नेगेटिव आने के बाद सबूत मिटाने के लिए गलत दवाइयां देने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने प्रभात मेमोरियल और मेदांता समेत अन्य मेडिकल संस्थानों पर प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप लगाया है। तो अस्पताल तो दोनों निशाने पर हैं, प्रभात मेमोरियल भी और मेदांता भी, और 2 नेताओं का आधा अधूरा नाम भी बता दिया है। तो बहुत बवाल मचना है, मानकर चलिए। जी, तो सांसद पप्पू यादव ने छात्रा को लगातार सेडेटिव और किटमैक्स 50 mg इंजेक्शन लगाए जाने का आरोप भी लगाया। बिल्कुल, पप्पू यादव का दावा है कि पहले से ही बेहोशी की हालत में छात्रा थी। ऐसे में उसे एंटीडोज देने के बजाय सेडेटिव दवाएं देकर हालत और बिगाड़ी गई। बाद में फेंटेनिल इंजेक्शन दिए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए और आईसीयू में दी गई दवाओं का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एसआईटी और सीआईडी की जांच कमजोर नहीं थी, बल्कि सिस्टम ने उसे कमजोर किया। जब मामला सीबीआई को सौंपा गया तो कुछ लोगों में बेचैनी क्यों दिखी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब किसकी तरफ उनका इशारा है वो भी खुलासा नहीं किया है। उन्होंने बिहार पुलिस, सीआईडी और एसआईटी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। तो अब तो इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और 5 बोरा दस्तावेज और सबूत सीबीआई ने अब तक जुटा लिया है। सीबीआई हॉस्टल में गई ही थी, वहाँ रिक्रिएट किया सीन को, वहाँ से 5 बोरा सबूत भी जुटाए। बिल्कुल, और इसके बाद वो जहानाबाद भी गई, परिजनों से मिली। तो सीबीआई की जांच बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है और सीबीआई का जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है कोई मामूली नहीं है। वो आईजी हैं सीबीआई के, और लालू जी को चारा घोटाले में ठिकाने लगाने में उनकी अहम भूमिका थी। ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ाने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। और अब देखिए मिल गया है नीट छात्रा का केस का अनुसंधान का मामला, इसमें कितनी हद तक कामयाबी उनको मिलती है ये देखने वाली बात होगी। सर, तो पप्पू यादव जब जेल गए थे तो उन्होंने यह आरोप लगाया था कि साजिश हो रहा है और प्रताड़ना किया जा रहा है उनके साथ।
बिल्कुल, पप्पू यादव ने आरोप फिर से लगाया है कि जेल में उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि 28 घंटे तक उन्हें ऐसी जगह रखा गया जहां सांप और चूहे घूम रहे थे। 6 से 13 तारीख के बीच उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट के फ़ोन रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि 7 दिनों तक वे डर के कारण ठीक से सो नहीं सके और प्रशासन उन पर झूठा आरोप लगाने की साजिश कर सकता था। उन्होंने कोर्ट में वीडियोग्राफी की मांग पहले ही कर दी थी। पप्पू यादव ने कहा कि यह सिर्फ मेडिकल लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक साजिश भी हो सकती है। उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कही है और दोषियों के नाम सार्वजनिक कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो पप्पू यादव बहुत अभी लड़ने के मूड में है, वो डरे नहीं हैं गिरफ्तारी से और मुझे लगता है कि पटना पहुंचेंगे तो फिर बवाल मचेगा। सर, तो सीबीआई ने एसआईटी से भी सवाल किया है और परिवार की नाराजगी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है। बिल्कुल, पप्पू यादव ने कहा कि नीट छात्रा के मौत मामले में सीबीआई की जांच का चौथा दिन है और सबसे पहले सीबीआई ने एसआईटी से पूरी रिपोर्ट ली है। एसआईटी से सवाल भी किए गए कि आखिर परिवार आपकी जांच से संतुष्ट क्यों नहीं है, जांच के बड़े लूप होल्स क्या हैं। सबसे पहले बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस ने रेप न होने की पुष्टि कैसे कर दी, किस आधार पर की। यही नहीं, सीबीआई ने यह भी पूछा कि अभी तक मनीष रंजन की रिमांड लेकर उसे पूछताछ क्यों नहीं की गई है और इसी मनीष रंजन को लेकर पप्पू यादव भी सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद सोमवार को चित्रगुप्त नगर थाना में पोस्टेड महिला सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी को भी बुलाया गया। करीब 2 घंटे तक उनसे इस केस के बारे में सवाल जवाब किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने बहुत लापरवाही बरती और वो इस केस को लेकर क्या जानती हैं, क्या जांच टीम में वो शामिल थीं, अगर शामिल थीं तो कौन कौन से जगह पर जांच करने गई, उस दरमियान उनके सामने कौन से तथ्य आए, पुलिस जांच में लापरवाही बरतने और आरोपियों को बचाने के लगाए गए परिवार के आरोपों में कितना दम है। ऐसे कई सवाल थे जिसका जवाब सीबीआई की टीम जानना चाहती है और यह सिलसिला अभी चलता रहेगा। सीबीआई एक एक करके थाने अन्य पुलिस अधिकारियों से अलग अलग पूछताछ करेगी, क्योंकि सीबीआई जब जांच शुरू होती है तो ये नहीं देखती है कि कौन सामान्य है, कौन खास है, कौन पुलिस वाला है, कौन एसआईटी वाला है। वो तो सबको इंट्रोगेट करेगी और नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेगी। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच भी तेज हो गई है और पप्पू यादव भी, ये जो 2 अधूरे नाम लिए हैं, अब इसके पीछे का पूरा नाम क्या है इसका अब इंतजार सबको है। अब जो भी अपडेट और खुलासे होते हैं इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।